रात का वक्त था। गांव की हवाएं सर्द और सुनसान थीं। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। चांद अपनी मध्यम रोशनी के बावजूद बादलों की ओट में छुपता हुआ दिखाई दे रहा था। आदिल अपने कच्चे मकान के बाहर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। इसके जहन में दादा की सुनाई हुई कहानी गूंज रही थी, वही कहानी जिसे वो हमेशा मजाक समझता था। बेटा, इस गांव के बाहर जो पुरानी हवेली है, वहां जिन्नात रहते हैं। वो किसी की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करते, खास तौर पर उन लोगों की जो उन्हें ललकारते हैं। दादा की खौफ भरी आवाज आज भी इसके कानों में गूंज रही थी। आदिल ने दादा की बातों को कभी संजीदगी से नहीं लिया था। वो समझता था कि ये सब पुरानी बातें और वहम हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन इस रात कुछ मुख्तलिफ था। आदिल के दिल में एक अजीब बेचैनी थी। वो सोच रहा था, आखिर इस हवेली में ऐसा क्या है जिससे सब डरते हैं? क्या वाकई वहां कुछ है? आदिल के दोस्त रेहान और नदीम इसके साथ बैठे थे। जब आदिल ने अपनी बेचैनी का जिक्र किया तो वो दोनों भी परेशान हो गए। यार, ये मजाक मत करो। दादा ठीक कहते हैं, वहां जाना खतरनाक हो सकता है, रेहान ने कहा। हाँ आदिल, इस हवेली के बारे में जो कहानियां मशहूर हैं वो मजाक नहीं है। बहुत लोग वहां जाकर वापस नहीं लौटे। नदीम ने भी एहतियात बरती। मगर आदिल को इन सब बातों पर हंसी आ रही थी। तुम लोग सब डरपोक हो। मैं खुद जाकर देखूंगा और फिर तुम सबको बताऊंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। आदिल के लहजे में जिद और गुरूर था। रात के 12 बजे आदिल ने गांव के किनारे मौजूद इस वीरान हवेली की तरफ जाने का इरादा किया। इसके दिल में एक अजीब जोश था, जैसे वो अपने आप को बहादुर साबित करने जा रहा हो। इसके दोस्तों ने इसे रोका, मगर वो किसी की ना सुनने वाला था। जब आदिल हवेली के करीब पहुंचा तो हुआ अचानक और ज्यादा सर्द हो गई। हवेली की दीवारें आजा और दरवाज़ा नीम खुला था, जैसे कोई इसके अंदर आने का इंतजार कर रहा हो। इसने एक लम्हे के लिए पीछे मुड़कर देखा, मगर इसका गुरूर उसके खौफ पर गालिब रहा। आदिल ने हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे को धकेलकर खोला। अंदर कदम रखते ही इसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। हुआ कि झुमके में एक नामानूस सी सरगोशी शामिल थी। दीवारों पर अजीब व गरीब निशान बने हुए थे और फर्श पर टूटे हुए बर्तन और फर्नीचर बिखरा हुआ था। ये सब क्या है? आदिल ने खुद से कहा। यह तो बस एक पुरानी हवेली है, कुछ खास नहीं। वो खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक इसे महसूस हुआ कि कोई साया इसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने जल्दी से पलट कर देखा, मगर वहां कुछ भी नहीं था। कौन है? आदिल ने कांपती हुई आवाज में पुकारा, मगर जवाब नहीं आया। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। जैसे ही वो मजीद आगे बढ़ा, इसे एक सर्द और गहरी आवाज सुनाई दी। तुमने हमारी नींद खराब की है, इंसान। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। आदिल के हाथ पैर सुआन हो गए। इसने अर्द गिर्द देखा, मगर कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज जैसे इसके गले में फंस गई हो। फिर अचानक एक साया इसके सामने नमूदार हुआ। वो साया पहले धुंधला था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता एक वहशतनाक शक्ल इख्तियार कर गया, जिनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी और उसके नोकीले पंजे लंबे और खूनखार थे। ये जगह तुम्हारे जैसे इंसानों के लिए नहीं है, जिनकी आवाज जैसे हर दीवार से टकरा रही थी। आदिल ने कांपती हुई आवाज में मुआफी मांगने की कोशिश की। मैं मुआफी चाहता हूं। मैं यहाँ गलती से आ गया। मगर जिन हंसा, एक ऐसी हंसी जो आदिल के दिल को दहला गई। मुआफी? इंसान, तुमने मेरी दुनिया में कदम रखा है, अब तुम्हें सजा भुगतना होगी। जिन ने अपने हाथ बुलंद किए और अचानक हवेली की हर चीज हरकत में आ गई। दीवारों से खून बहने लगा और फर्श पर जिमी गर्द से अजीबो गरीब शक्लें बनने लगी। आदिल ने भागने की कोशिश की, मगर उसके कदम जमीन से चिपक गए। यह तुम्हारे गुरूर का अंजाम है, जिन्हें कहा, और आदिल की आंखों के सामने एक धुंध छा गई। सुबह के वक्त गांव के लोग हवेली के करीब आदिल को बेहोश हालत में पाया। इसके जिस्म पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने जलते हुए कूड़े से मारा हो। जब वो होश में आया तो इसकी जुबान बंद थी।
वो सिर्फ एक ही बात कह पाया, वो जिन वापस आएगा, वो सबको इंतकाम के लिए देखेगा। इसके बाद गांव के लोग इस हवेली के करीब जाने से भी डरते थे। आदिल ने कभी दोबारा हवेली का जिक्र नहीं किया, मगर उसके दोस्तों ने देखा कि वो हमेशा खौफजदा और परेशान रहता था। इस रात की वहशत ने न सिर्फ आदिल को बल्कि पूरे गांव को बदल कर रख दिया था।